ड्रामे के स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए लाया जा रहा था। उसकी केंट फैमिली में शादी हो रही थी। शादी में बैठे गेस्ट उसके बारे में बातें कर रहे थे। किन फैमिली जो रॉयल फैमिली में से एक है। तो दूसरी कहती है बट वो एक प्रेग्नेंट लेडी से शादी क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन प्रेग्नेंट है। और कहता है किन फैमिली का यंग मास्टर काफ़ी लंबे समय से बिस्तर पे पड़ा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो दूसरी कहती है मैंने सुना है कि जो एंगेजमेंट के गिफ्ट्स हैं वो काफ़ी हज़ारों लाखों तक पहुंच गए हैं। हमारी हीरोइन जिसका नाम जियांग है उसे गार्ड्स ला के उसके फादर के आगे बिठा देते हैं। जियांग अपने फादर से कहती है फादर आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके फादर कहते हैं तुम्हारे पास कहने के लिए ये अभी भी चेहरा है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पेट में किसका पाप है। और उसे कहता है ये शादी तुम्हें करनी ही होगी, मुझे शर्म आती है तुम्हारे जैसी बेटी पे। उसकी स्टेप मदर कहती है अच्छा होगा कि तुम अपने पापा की आज्ञा मान लो। उसकी सिस्टर भी उसे टॉन्ट मारती है और कहती है तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं तुम्हें किस वाइल्ड मैन ने प्रेग्नेंट कर दिया। तो जियांग कहती है, हमारी हीरोइन का नाम जियांग, वो कहती है मैं देख सकती हूँ आप लोगों को बस अपनी इज्जत की पड़ी है। और वो गार्ड से अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है जिससे उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। इधर हमारे हीरो मिस्टर किन की एंट्री होती है और उनसे उनका असिस्टेंट कहता है आप सही हैं, आप जितनी देर बीमार थे इस पीरियड में उन लोगों का पता चल गया है जिन्होंने आप पे हमला किया था। तो किन उस लेडी के बारे में पूछता है, उसे आपने ढूंढा कि नहीं। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है किन काफ़ी घायल था और उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। वो जियांग के पीछे से उसके घर के अंदर आ जाता है और जियांग के मुंह पे हाथ रख देता है और उसे ले जाके बिस्तर पे पटक देता है और उससे कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है। यहाँ पे उसका दूसरा असिस्टेंट आके उसे बताता है मिस्टर ली खबर मिली है जिस लेडी से आपकी ग्रैंड मदर ने शादी तय की है वह वही लेडी है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सो किन उसे वहाँ पे जल्दी चलने के लिए कहता है। सीन जियांग पे शिफ्ट होता है जहाँ पे उसकी डिलीवरी कराई जा रही थी और वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। जियांग उसे अपना एक पेंडेंट पहनाती है और बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे किन की एंट्री होती है और वो बूढ़ी आंटी उस बच्ची को चुप करा रही थी और कह रही थी चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी उस बदकिस्मत माँ के पास भेज दूंगी। किन उनसे पूछता है अभी जिस लेडी की यहाँ पे शादी थी वो कहाँ है। सो उससे कहते हैं वो मर गई। नेक्स्ट सीन में जियांग को दो पर्सन स्ट्रेचर पे लेके जा रहे होते हैं और उसकी लाइफ के बारे में उस पर अफसोस जताते हुए बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग की सिस्टर अपनी माँ के पास आती है और कहती है वो बच्ची कहाँ गई। और फिर दो पर्सन पीछे से दिखाए जाते हैं और कहती है वो आदमी कौन है। सो वो कहती है ये वही वाइल्ड मैन होना चाहिए जिसके साथ जियांग प्रेग्नेंट हुई होगी। उसने सुना कि दुल्हन मर गई सो उसने 1 मिलियन का चेक दिया और बच्चे को ले गया। कितना पागल है, सिर्फ एक बच्चे के लिए इतने पैसे उड़ा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है बच्ची भी देखना बड़े होकर खूब पैसे उड़ाएगी। फिर हमें किन को दिखाते हैं जो बच्ची को लेकर आ गया था और अपने आप से कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूंगा। और वो कार में बैठ के जा रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं किन के जाते ही जियांग को होश आने लगता है और वो दोनों डर जाते हैं और उसे वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं सामने से एक लेडी आ रही होती है जो कि डॉक्टर होती है। जियांग उसका पैर पकड़ लेती है और वो उसकी कंडीशन देखती है कि इसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। फिर उसके पेट पे देखती है कि अभी एक बच्चा और बाकी है। सो नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग की डिलीवरी कराई जाती है, जहाँ पे वो अपने सेकंड बेबी को बर्थ देती है। फिर सीन 6 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ पे एक बच्ची पैम्पलेट्स बांट रही होती है और अपने फादर के लिए वाइफ ढूंढ रही होती है और इसके लिए उसने 1 मिलियन का प्राइस भी रखा होता है। इधर किन को दिखाते हैं जिसके पास काफ़ी सारे अप्लाईज आ रही थी वाइफ के लिए आवेदन और वो इन सब से काफ़ी इरिटेट हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है उस नन्ही शैतान को अभी तक तुम ढूंढ नहीं पाए। तब तक उसे मैसेज आता है और कहता है उनकी लोकेशन मिल गई है ग्रैंड प्लाजा पे। यंग लेडी का पता चल गया है। किन उसे लेने के लिए निकल जाता है। सीन जियांग पे शिफ्ट होता है जो एक मॉल में सुपरवाइजर का काम करती है। अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वो देखती है कि उनका कुछ सामान छूट गया है सो उनके पीछे देने के लिए भागती है पर देखती है कि वो चले गए। फिर उस पेपर को देखती है वो वही पैम्पलेट था जो वो छोटी बच्ची बांट रही होती है। उसे पढ़ती है 1 मिलियन युआन मदर के लिए और वो हंसती है और कहती है इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है। फिर उसकी नज़र उस बच्ची की फ़ोटो पे जाती है और उसे देखकर कहती है बच्चे भी जानते हैं कि अपनी माँ को कैसे ढूंढना है। फिर जियांग को अपना वन नाइट स्टैंड का फ्लैशबैक याद आता है और अपने फ्लैशबैक से वापस आके वो खुद से कहती है उसके बारे में मत सोचो, अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वह कब का वापस आ गया होता। वहीं पे दो उसकी कलीग्स आपस में बातें कर रही होती है और कहती है तुमने हमारा ग्रुप चैट पढ़ा, कल किन ग्रुप की कॉकटेल पार्टी है, सुना है हमारे प्रेसिडेंट भी वहाँ पे आएंगे। वो कहती है मैं सच में उसे देखना चाहती हूँ, साउथ सिटी का सबसे रिच
आदमी कैसा दिखता है। दूसरी कहती है मैंने सुना है अभी उसकी शादी नहीं हुई है। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और उनको डांट लगाता है और कहता है काम के समय पे बातें, तभी तो सोचो हमारे कपड़े क्यों नहीं बिक पा रहे हैं। और उनको काम पे जाने के लिए कहता है और वो जियांग के पास आता है और कहता है तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है, मुझसे शादी कब करोगी। जियांग उससे बचते हुए कहती है बॉस 1 मिनट में हमारी छुट्टी होने वाली है और मेरे पति मुझे लेने ही आते होंगे। मैं उनसे तुम्हारे लिए पूछ लूँगी कि क्या आप अपने बच्चे के एक और पिता के लिए जगह बनाना चाहते हैं। तो उसका तो पोपट बन जाता है, बट वो इस बात पे यकीन नहीं करता और कहता है तुम्हारा पति है, बच्चा है, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम इतने समय से यहाँ पे काम कर रही हो, तुम्हारा पति कब था। तो जियांग कहती है मेरे हस्बैंड काफ़ी बिजी रहते हैं इसलिए मुझे ऐसा समझना पड़ता है कि वो नहीं है। सो वो उससे कहता है जियांग मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ नीचे चलूँगा और देखूंगा तुम्हारा हस्बैंड कैसा दिखता है। और वो चिढ़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग सोचती है अब पति कहाँ से लाऊंगी, बिकॉज उसका तो कोई पति था ही नहीं। बट तुरंत उसे एक अचानक आइडिया आता है और कहती है क्यों ना मैं अपने ड्रामे को सपोर्ट करने के लिए एक लग्जरी कार ड्राइवर को क्यों ना बुला लूँ। नेक्स्ट सीन में सभी नीचे खड़े होकर उसके हस्बैंड का वेट कर रहे होते हैं और वो मैनेजर कहता है अभी तक तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने क्यों नहीं आया। तो उसकी दूसरी कलीग कहती है हम सभी सहकर्मी हैं, तुम्हें हमसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे काफ़ी बातें सुना रही होती है। जियांग कहती है चिंता मत करो मेरे हस्बैंड लेने आ रहे हैं, वो अभी थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हैं। सो वो कहती है अच्छा तो तुम्हारे हस्बैंड भी ड्राइविंग कर रहे हैं, वैसे कौन सी कार है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कार। और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि इसी तरफ आ रहा होता है। दूसरी कलीग कहती है हर कोई हमारे मैनेजर जितना सक्षम नहीं होता जो 300 लाख युआन की लग्जरी कार खरीद सके। जियांग तुम्हारी आधी लाइफ बीत जाएगी फिर भी तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। जियांग उससे कहती है इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचो, तुम्हें कैसे पता कि मेरे हस्बैंड इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो उसका मैनेजर कहता है दिखावा करना बंद करो, मेरे पास तुम्हारे इस एक्टिंग में साथ देने का समय नहीं है। सो उससे कहता है कि अगर साफ शब्द में कहो तो तुम सिर्फ एक विडो हो और 2 बच्चों की माँ हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। तभी किन की कार कोइंसिडेंटली वहीं पे आके रुकती है। तो जियांग भी उस कार्स को देख के सरप्राइज होती है और कहती है टैक्सी में रॉयल्स रॉयल। उसकी कलीग बोलती है ये तो लाखों की कीमत वाली लग्जरी कार है और उसे कहती है तुम्हारा एक रिच मैन से रिलेशन कैसे हो सकता है। जियांग जल्दी से जाके कार में बैठ जाती है। तो दूसरी कलीग कहती है तो सच में कार में बैठ गई। जियांग अपने कलीग से सुनाने के लिए कहती है हस्बैंड आप मुझे लेने आ गए। तो सुपरवाइजर कहता है इतना रिच हस्बैंड ये कैसे पा सकती है, मुझे इस पर विश्वास नहीं। जियांग इनकी तरफ देखती है और कहती है ड्राइवर इतने हैंडसम। और जियांग उसे धीरे में कहती है मैंने अभी अभी फ़ोन से टैक्सी बुलाई थी और उसका नंबर बताती है और कहती है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो दूसरों को परेशान करना चाहते हैं और उन्हें नीचे दिखाना चाहते हैं और उससे अपने हस्बैंड होने का दिखावा करने के लिए कहती है। तो किन मन में कहता है इसने मुझे टैक्सी ड्राइवर समझ लिया है। तभी दिखाते हैं वो लिटिल गर्ल आके कार में बैठ जाती है, उसका नाम शिमशिन है और वो अपने फादर से कहती है डैडी आपने इतनी जल्दी मम्मी ढूंढ ली। बट जियांग को पता नहीं होता है कि वो अभी कार में बैठी है, उसे लगता है वो पहले से है और उसे देखकर कहती है उम्मीद नहीं थी इस ड्राइवर की लाइफ इतनी कठिन है, उससे अपने बच्चे को काम पे लेकर आना पड़ता है। किन उसे शांत करवाता है और वो पिछली बार कार से चुपके से निकलने के लिए उसे डांटता है और कहता है मैं इसके लिए तुमसे बाद में हिसाब किताब लूंगा। और जियांग से कहता है मिस मुझे माफ़ करना। बट जियांग यहाँ पे नहीं चाहती कि उसका भांडा फूट जाए, इसलिए वो उससे कहती है हस्बैंड आप हमारी बच्ची को यहाँ पे क्यों लाए। और उसे 200 युआन देती है और कहती है इससे बच्चे के लिए कैंडी ले लेना। निशिन कहती है आप लोगों ने कार में रोमांस करना स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं कर लो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। उसकी कलीग आके जियांग से कहती है तुम सच में एक दूसरे को जानते हो क्या, ये सच में तुम्हारा पति है। सो जियांग कहती है अगर ये मेरा पति नहीं है तो क्या तुम्हारा पति है। और किन की तरफ टर्न होकर उसकी तरफ अपने इस एक्टिंग में साथ देने के लिए उसकी तरफ गिड़गिड़ा रही होती है प्लीज़ 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 मदद कर दो। उसके कलीग्स को तो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं आया होता और बड़बड़ करे ही जा रहे होते हैं। शिनशिन कहती है डैडी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ चलिए ना, मॉम को भी ले चलिए। सो वो रेडी हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियांग उसे कहते हैं सच में कार आपकी है, आप टैक्सी में रॉल्स रॉयस चलाते हैं। सो किन कहता है ये कार मेरे बॉस की है। जियांग कहते हैं इसका मतलब आप अपने बॉस के पीठ पीछे एक्स्ट्रा मनी कमा रहे हैं। शिनशिन कहती है मॉमी ऐसा नहीं है, हमारे पास ये कार है और इससे भी ज़्यादा 1 दर्जन कार है हमारे। किन उसे शांत करवाता है और कहता है ठीक है ठीक है। यहाँ पे वो जियांग के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था और जियांग से कहना उसे बस फेंकने की आदत है, उसकी बातों पे विश्वास मत करना। सिंचिन जियांग से कहती है मॉमी आपकी उम्र कितनी है और आपके फैमिली में कितने बच्चे हैं, कोई ब्रदर या सिस्टर। और फिर कहती है मेरे फादर को देख लो कितने हैंडसम हैं, हाइट 1.8 मीटर और ये मत सोचो कि वो पतले सूखी हड्डी है। इनफैक्ट उनके पास 8 पैक एब्स हैं और उनकी एक बेटी है और वो सिंगल है।
किन उसे शांत करवाता है, कहता है ओके ओके, फिर से तुम्हें खुजली होने लगी है ना। और जियांग से कहता है उसकी बकवास मत सुनो। जियांग कहती है आपकी बच्ची प्यारी है, उससे की बेटी से पूछती है तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वो कहती है 6 ईयर। फिर जियांग मन में सोचती है अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी इतनी बड़ी होती और इतनी प्यारी होती। फिर वो फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसने बेबी को बर्थ दिया था और बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो अपनी मदर के पास गई थी अपनी बच्ची को लेने के लिए। उसकी माँ उसे देख के शॉक हो जाती है और उससे कहती है तुम्हारी बेटी मर गई, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ढूंढ सकते हो, जाओ ढूंढ लो जाके, और उसे धक्के मार के निकाल देती है। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है। किन जियांग से पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो बोलते हैं सामने साइड में रोक देना किंडरगार्टन में, मुझे मेरे बच्चे को पिक करना है। नेक्स्ट सीन में उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो उसका वेट कर रहा होता है। तो वहीं पे दो कपल आते हैं जो उससे कहते हैं बेटा आपकी मम्मी ने हमें आपको लेने के लिए भेजा है, तो हमारे साथ चलो। सो लड़का कहता है क्या आप भी मेरी मम्मी की तरह बैंक में जॉब करती हैं। सो वो कहती है हाँ हाँ। सो वो उसकी दी हुई कैंडी फेंक देता है और कहता है आप झूठ बोल रही हैं, आप किडनैपर हैं। सो वो लेडी उस आदमी को इशारा करती है और उसको उठाने के लिए कहती है। वो उसको उठा कर जा ही रहे होते हैं उसी समय जियांग वहाँ पे पहुँच जाती है और अपने बेटे को बचाने के लिए कार से निकल जाती है। किन उन लोगों की अच्छे से धुलाई करता है और जियांग उस लेडी का बाल पकड़ लेती है और कहती है तुमने मेरे बच्चे को किडनैप करने की हिम्मत की और अब भागने की कोशिश कर रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में उन्हें पुलिस को दे दिया जाता है। किन जब उसके साथ फाइट कर रहा था वो लड़का मन में सोच रहा था काश ये मेरे पापा होते। जियांग कहती है आपने मेरी हेल्प की है सो मैं आपको एक ट्रीट देना चाहती हूँ। शिनशिन रेडी हो जाती है और कहती है मैं तो हॉट पॉट खाऊंगी, ब्रदर आप क्या खाओगे। पर केन इसके लिए मना कर देता है और अपनी बेटी से कहता है अगर आज तुम्हारी बकवास काफ़ी हो गई तो चलो घर चलते हैं। केन उसे उठा के जा रहा होता है। सो वो लड़का अपनी मम्मी से कहता है मम्मी क्या वो पर्सन मेरे फादर नहीं हो सकते। जियांग किन को रोकती है और कहती है क्या आप मुझसे शादी करेंगे। किन साफ सरप्राइजिंगली पीछे को टर्न होता है। जियांग कहती है हम दोनों ही सिंगल पेरेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जियांग उन सर्टिफिकेट को देख के सोच रही होती है उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी ऐसे होगी, और सोचती है इसका नाम क्या है। इन दोनों को अभी तक एक दूसरे का नाम ही नहीं पता था। तो वो मैरिज सर्टिफिकेट खोल के उसका नाम देखने जाती है तभी एक पर्सन का उसे टक्कर लग जाता है जिस सर्टिफिकेट पानी में गिर जाते हैं। सो बच्चे उन्हें उठा के लाते हैं और कहते हैं मम्मी ये तो गीला हो गया। शीशन कहती है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। सो जियांग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किन इसकी सॉफ्टनेस देख के इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कितनी क्वाइट और जेंटल महिला है। जियांग उससे उसका नाम पूछती है पर वो उसे अपना कोई नकली नाम बता देता है। बस शिनशिन कुछ बोलने जा रही होती है सो किन उसके मुंह पे हाथ रख देता है और उससे कहता है डैड बस इसका टेस्ट लेना चाहते हैं कि वो आपके लिए ईमानदार है या नहीं, और हमें गरीब होने का नाटक करना होगा। शिनशिन भी उसके इस प्लान में शामिल हो जाती है। जियांग कहती है आप लोगों की क्या खुसर खुसर हो रही है, और वो उसे अपना नाम बताती है और कहती है आज से हमारी फैमिली पूरी हो गई। शिनशिन कहती है ग्रेट, मुझे मॉमी मिल गई, और जेजो कहता है ये मुझे पापा मिल गए। जियांग कहती है मम्मी और पापा मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे और आप लोगों को अच्छी लाइफ देंगे, आप हमेशा खुश और खुशहाल रहें। और किन से कहती है जब आप काम पे जाएंगे तो शिनशिन को मुझे दे सकते हैं, इस तरह से आपको गाड़ी चलाते हुए अपने बच्चे को साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। किन ओके कहता है तभी उसके सेक्रेटरी की एंट्री हो जाती है और कहता है मिस्टर आपको यंग लेडी मिल गई। और जियांग के हाथ में सर्टिफिकेट देखता है और कहता है आपने शादी कर ली। सुखिन यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देना चाहता था तो आगे बढ़ के जल्दी से सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है बॉस आप यहाँ क्यों हैं। सेक्रेटरी भी सरप्राइज होता है। जियांग उससे पूछती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सो वो कहता है बेशक। तब तक ली उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है सॉरी मैं आपसे इसका परिचय करवाना भूल गया, ये मेरा बॉस है और मुझे इससे कुछ काम है सो 1 सेकंड के लिए वेट करना, और उसको लेके साइड में आ जाता है। सेक्रेटरी उससे कहता है मिस्टर केन आपको क्या धोखा दिया गया है, आप मेरे पीठ पीछे शादी कैसे कर सकते हैं, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। सो जी हाँ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम पुलिस को क्यों बुला रहे हो। सो कहता है आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। शिनशिन की मॉम की डेथ के बाद आपने कभी दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा और आज अचानक शादी कर ली। और क्या होगा अगर सेकंड पार्टी जानबूझकर आपसे पैसे हटने के लिए ऐसा कर रही हो। सो मेरे पास पुलिस को कॉल करने के अलावा और क्या रास्ता है। और कहता है तुम आजकल बहुत ज़्यादा टीवी देखने लगे हो
और उससे कहता है वो अभी भी मेरी आइडेंटिटी नहीं जानती है और तुम भी उसके सामने मेरी आइडेंटिटी रिवील मत करना, और मैंने तुम्हें एक घर ढूंढने के लिए कहा था, ढूंढ लिया। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी उन्हें उनका घर दिखाने जाता है। जियांग किन से कहती है तुम्हारे बॉस काफ़ी अच्छे हैं जो अपने वर्कर को खुद घर दिखाने आए हैं। किन कहता है मैंने सुना है एक्सीलेंट वर्कर को ही ये फैसिलिटी मिलती है। सेक्रेटरी जियांग को घर की क्वालिटी बताता है और उसका प्राइस बोलता है पर मंथ 10,000 है। जियांग हंसती है और किन से कहती तुम पागल हो, इतना महंगा घर हम बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे क्या। और उससे कहती है कृपया करके आप फिर से देख सकते हैं। किन उससे कहता है एक मिनट रुको, मुझे लगता है बॉस से शायद कोई गलती हुई है। सो किन असिस्टेंट की तरफ इशारा करता है बॉस क्या आप एक बार करीब से देखेंगे। सो कहता है माफ़ करना, मुझे लगता है 3,000 पर मंथ। सो ये उसे अभी भी ज़्यादा लग रहा होता है। सो किन असिस्टेंट की तरफ 1 का इशारा करता है। सो असिस्टेंट कहता है 1,000। जियांग कहती है 1,000। सो वो कहता है क्या ये अभी भी ज़्यादा है। सो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है डील डन। और किन से कहती है इतने बड़े घर के लिए सिर्फ 1,000 युआन, कितना महान है। और उसको लेकर अंदर आती है। यहाँ पे देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जो उसका नए घर में वेलकम होने के लिए स्वागत कर रहे होते हैं और कहते हैं मिस्टर किन आपका नए घर में मूव होने के लिए वेलकम है। सो जियांग सरप्राइज होकर कहती है तुम मिस्टर किन हो। सो उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और कहता है कैसे पॉसिबल हो सकता है, और असिस्टेंट की तरफ बात संभालने के लिए इशारा करता है। वो पर्सन कहता है मिस्टर किन आप हमारी कंपनी के नए घर में मूव हुए, ये हमारा सौभाग्य। हेलो कहने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तब तक असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हेलो हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सो वो भी सरप्राइजिंगली कहता है आप मिस्टर किन हैं। सो असिस्टेंट उसका हाथ दबाता है और कहता है हाँ बेशक, और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांग किन से कहती है मैंने सुना है वो साउथ सिटी का गार्डियन भी है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सबसे रिच आदमी हो। बट यहाँ पे वो काफ़ी घबराया हुआ था, उसे लगा कि उसे मेरी सच्चाई पता चल गई है, और उसके इस बात कहने पे वो काफ़ी रिलीफ फील करता है। और जियांग उससे कहती है आप इतने घबराए हुए क्यों हैं, और उससे कहती है अगर ये तुम नहीं जानते तो तुम तो ये सोचते ना कि तुम सबसे अमीर आदमी हो। किन कहता है मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा ड्राइवर हूँ और मेरी सैलरी केवल 4,000 है। सो मैं उससे कैसे रिलेटेड हो सकता हूँ। जियांग घर को देख के कहती है घर काफ़ी अच्छा है, चलो हम नए घर में मूव होने के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं। और कहती है मैं आज काफ़ी अच्छा खाना पकाऊंगी और तुम मेरी मदद करोगे। सो वो कहता है मैं। नेक्स्ट सीन में किन को एप्रन पहने हुए दिखाया जाता है जो काफ़ी नर्वस फील कर रहा होता है, और जियांग से कहता है क्या इसे पहनना ज़रूरी है। किन कहती है प्यारा है, चलो एक सब्जी सो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर ली आज रात की कॉकटेल पार्टी की जो गेस्ट की लिस्ट है वो आपको जीमेल कर दी है। और उसे देख के कहता है क्या आपने एप्रन पहना है, और कहता है उस लेडी ने क्या आपको खाना पकाने के लिए मजबूर किया है। तो उससे कहता है मुझसे नॉनसेंस बातें मत करो, मुझे ये बताओ कि इसमें से लीक कौन सी है। सो ये तो उसे भी नहीं पता होता। वो पूरे स्टाफ को बुला लेता है और उन्हें कहता है जल्दी से बताओ इसमें से लीक कौन सी है, जो सही जवाब देगा उसे 10,000 युआन प्राइस मिलेगा। एक लेडी अपना हाथ खड़ा करती है। फिर सीन वहाँ से कट होता है और हमें किन को दिखाया जाता है। जियांग उसके पास आती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, और उसको भी आइडिया लग जाता है और उससे कहती है क्या आप नहीं जानते कि लीक कौन सी है ना। सो वो रेंडमली एक सब्जी उठा लेता है और कहता है क्या ये नहीं है। जियांग अपने मन में सोचती है बिल्कुल नहीं। इससे पता चलता है कि यह इतना गरीब था कि इसने कभी लीक ही नहीं खाई, और उसे सिंपैथी जताते हुए कहती है चिंता मत करो हमारे दिन ज़रूर बदलेंगे। और किन मन में सोचता है लगता है मैंने सही गेस किया। तभी जियांग को खुशबू आती है कि खाना जल गया। सो उसे देखने के लिए जल्दी जल्दी जाती है जिससे उसकी उंगली भी जल जाती है। किन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और उसकी उंगली पकड़ के नल के नीचे करता है। जियांग कहती है ठीक है। तो किन कहता है हिलना मत। तभी जियांग को उसके वन नाइट स्टैंड याद आता है जहाँ पे उसने यही लाइन बोली थी, और वो उसकी तरफ देखने लगती है और ऐसा लगता है जैसे उसने उसे पहचान लिया। अगले ही पल जियांग अपने आप से कहती है इम्पॉसिबल, ये पर्सन भला उस पर्सन से कैसे रिलेटेड हो सकता है। तभी दिखाते हैं बच्चे वापस आ जाते हैं और कहते हैं हम स्कूल से वापस आ गए। जो कहता है मम्मा और पापा का रोमांस चल रहा है, और वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। शिनशी कहती है मम्मा और पापा कपल है। तो जियांग उनसे कहती है तुम शरारती भूतो, क्या आप दोनों मॉम और डैड की खाना पकाने में मदद करोगे। सो वो रेडी हो जाते हैं और चारों मिलकर काम करते हैं और खाना पकाते हैं। वो चारों काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और ये सीन काफ़ी अच्छा था।
फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग अपने बच्चे को सुला रही होती है और उन्हें गुड नाइट बोल के चली जाती है। उसके जाते ही दोनों बच्चे उठ जाते हैं और कहते हैं हमें अपने मॉम डैडी के रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। शिनशिन और जोजो जाके जियांग का दरवाजे पर नॉक करते हैं और कहते हैं मॉमी पापा की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने कमरे में बेहोश हो गए। जियांग जल्दी से उसे देखने के लिए भागती है। वो जैसे उसके कमरे में आती है देखती है वो तो शावर लेकर आ रहा है और उसे शर्टलेस देख के अपनी आंखें छुपा लेती है और कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया। वापस जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है बट तब तक शिनशिन ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था और वो जोजो को हाईफा देती है और कहती है हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। फिर उससे कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है बच्चे में साथ रख के ही मानेंगे। जियांग उसकी बॉडी को देख के मन में खुश हो रही होती है और कहती है मुझे उम्मीद थी कि यह सूखी हड्डी नहीं है। किन उससे देख के कहता है क्या ये अच्छा लग रहा है? तो जियांग कहती है नॉट बैड। तो किन जल्दी से अपने आप को कवर कर लेता है। जियांग उससे कहती है तुम बेड पे सो जाओ, मैं फ्लोर पे सो जाती हूँ। सो किन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हम लीगली कपल हैं। तो नेक्स्ट सीन में दोनों को बेड पे दिखाते हैं जो दोनों ही काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती है। दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर करवटें ही बदल रहे होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों काफ़ी क्लोज आने वाले होते हैं बट किन को कॉल आ जाती है और कहता है एक्सक्यूज़ मी मेरे बॉस का कॉल है। लीव करता है और कहता है बॉस क्या काम है। सो असिस्टेंट उससे कहता है मिस्टर किन कल कॉकटेल पार्टी में आना मत भूलना और आपको स्पेशली वहाँ बोलने के लिए उपस्थित रहना होगा। सो किन कहता है समझ गया, मैं कल रात को वहाँ टाइम पे पहुँच जाऊँगा। जियांग को भी उसी पार्टी में जाना था। जियांग किन से पूछती है क्या कल रात आपके पास समय है। सो उससे कहता है कि मैं आपको बताने वाला था कल रात को मेरे बॉस का सोशल इवेंट है सो मुझे वहाँ पे उनके लिए कार ड्राइव करनी है। जियांग कहती क्या तुम्हें जाना ही होगा। सो कहता है हाँ अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो जियांग कहती है अगर इतना सीरियस है तो आप जाइए जाइए मैं संभाल लूँगी और वैसे भी हम नौकरी नहीं खो सकते। सो किन उससे पूछता है क्यों तुम्हें कुछ कल रात को काम है। सो वो कहती है नहीं कुछ खास नहीं बस एक पार्टी है, चिंता मत करो मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे पार्टी का सीन होता है जहाँ से किन अपनी कार से उतरता है और उसके आदमी उसे कहते हैं सर सारी तैयारियाँ हो गई हैं। तभी उसे जियांग का फ़ोन आता है और उससे कहती है कैसा चल रहा है। मैं बॉस के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। जियांग मन में सोचती है ड्रिंकिंग और सोशलाइजिंग इतनी शांति कैसे है। उसे शक होता है। सो कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। सो किन कहता है कैसे हो सकता है, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। सो कहते हैं ठीक है फिर वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो। नेक्स्ट सीन में वीडियो रिकॉर्डिंग की तैयारी चल रही होती है। असिस्टेंट कहता है सबने अपनी लाइनें याद कर ली है और कहता है कि सबको अपनी लाइनें अच्छे से याद होनी चाहिए और सब कुछ प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो पास में जो एक और मेंबर होता है सो कहता है सेक्रेटरी जाओ आखिर क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहता है हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए योजना बना रहे हैं, अगर आप सभी अच्छी एक्टिंग करेंगे तो बोनस मिलेगा। तो वो भी तैयार हो जाता है। किन सेक्रेटरी से कहता है अपने कपड़े उतार। वो शौक और अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट पे रख लेता है। सो कहता है अरे क्या तुमने कभी किसी ड्राइवर के अपने बॉस से ज़्यादा अच्छे कपड़े देखे हैं। सो दोनों कपड़े एक्सचेंज कर ले। वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद किन वह उसे जियांग को सेंड कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बच्चों को दिखाते हैं जो पार्टी से बाहर आ गए थे। ब्रदर अपनी सिस्टर से कहता है अगर मम्मी को पता चल गया कि हम चुपके से बाहर आ गए हैं तो क्या वो हमें डांटेंगी नहीं। तो शिनशिन कहती है हम यहाँ डैड के हाईलाइटेड मोमेंट को देखने आए हैं, मैं आपको चुपके से बता देती हूँ हमारे डैड कोई पुअर बॉय नहीं है। तो कहता है डैड भी यहीं है। जियांग किन की भेजी हुई वीडियो को देख रही होती है और फिर उसका रिप्लाई करने जा रही होती है। तभी उसके सारे कलीग्स उसे बुली करने के लिए आ जाते हैं। वो सुपरवाइज़र कहता है जियांग तुम अपने हस्बैंड को यहाँ पे लाई हो ना। सो दूसरी कलीग्स कहती है हम तुम्हारे हस्बैंड के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, लगता है तुम उसे नहीं लाई। सो जियांग कहती है माफ़ करे मेरे हस्बैंड को फैमिली चलाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं सो वो नहीं आ सकता। सो दूसरी एम्प्लॉय कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी और मैनेजर से कहती है लगता है पिछली बार इसने अपने हस्बैंड की एक्टिंग करने के लिए किसी को हायर किया था और कौन जानता है कि वह बच्चा भी नकली हो। सो दूसरी कहती है भले ही इसका हस्बैंड हो पर ज़रूर वह गरीब आदमी होगा और रोल्स रॉय का किराया बहुत ज़्यादा है और आज उसे रेंट पे लेने के लिए जेब में पैसे नहीं होंगे। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जियांग उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है मैंने आज तुम्हारे हस्बैंड को आते हुए क्यों नहीं देखा, मैंने सुना है तुम्हारे हस्बैंड की बाहर एक मिस्ट्रेस है। और कहती तुम्हारे हस्बैंड के अपोजिट मेरे हस्बैंड की आंखें सिर्फ मुझ पे ही रहती हैं। सो वो कहती है क्या कहा तुमने।
और सेकंड वाली से कहती है तुम 3 साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हो लेकिन अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। मेरे पास देखो बेटा और बेटी दोनों हैं। सो आप लोगों के लिए मेरे से जेलिस होना आम बात है। सो उससे कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम पोल जो भूल गई। तुम उस दिन एक अमीर आदमी की कार में बैठ गई, मुझे सच में लगा कि तुम एक रिच लेडी हो। सो अगर तुम कहती हो कि तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम उसे क्यों नहीं बुलाती। जियांग कहती है मैंने पहले ही कह दिया है कि वह काम पर है, आने का समय नहीं है। सो कहती है समय नहीं है या आने की हिम्मत नहीं है। और कहता है ओ राइट, चैन ग्रुप की पार्टी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी कुत्ता या बिल्ली मुंह उठा के आ जाए। वो सेकेंड एम्प्लॉय कहती है हम सब ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम ऐसी हो कि कोई भी तुम्हें वापस पे बैक नहीं करना चाहता। अब मेरे हस्बैंड की तो बात ही छोड़ो, क्या तुम मैन के पीछे क्रेजी हो। तो फर्स्ट एम्प्लॉय कहती है अगर तुम्हें शादी करने की जल्दी है तो मैं तुम्हें किसी से मिलवा सकती हूँ। मेरे घर के नीचे एक 50 ईयर ओल्ड क्रिपल रहता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। तब तक उसके बच्चे आ जाते हैं। कहते हैं कि क्यों हमारी मम्मी को बुली कर रहे हो। जियांग कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सो कहते हैं हम आपको यहाँ बचाने के लिए आए हैं। वो उसके बेटे को देख के कहती है ये तुम्हारा बेटा है ना, मुझे पहले ही पता चल गया है कि यह वही है जो कुछ साल पहले एक जंगली आदमी से पैदा हुआ है। ये इस बच्चे के लिए दुख है। शिनशिन कहती है मेरी मम्मी को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बट उनकी बकवास बच्चों के सामने भी चालू होती है। जियांग कहती है कम से कम बच्चों के सामने तो तमीज़ से बोलो। सो मैनेजर कहता है ओके ओके, ये तो कोई भी तुम्हें लंबे समय तक नहीं चाहता। सो हाँ, बाकी मेंबर्स भी उसके बारे में भला बुरा कहने लगते हैं, बड़ी ही बेशर्म एम्प्लॉय है। सो दूसरा कहता है कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, आजकल लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो फर्स्ट एम्प्लॉय कहती है तुम्हारे पूरी बॉडी के कपड़े जूते मिलकर 100 युआन से भी कम खर्च होते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब अमीर फैमिली में शादी करना चाहते हैं। अपने आप को मिरर में देखो। और उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। तो शिनशिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं तुम्हें बाइट कर लूँगी और वो उसके हाथ में काट लेती है। तो वो उसे धक्का दे देती है जिससे शिनशिन नीचे गिर जाती है। जियांग कहती है शिनशिन तुम ठीक हो। उसका पेंडेंट भी नीचे गिर गया था जिसे जियांग देखती है और कहती है ये तो मेरी बेटी का है। और उसे फ्लैशबैक याद आता है जिसे जब जन्म देने के बाद उसने उसे पहनाया था। फिर सोचती है क्या ये मेरी बेटी है। तब तक अनाउंसमेंट होने लगती है कि मिस्टर किन यहाँ पे आने वाले हैं और उनके वेलकम के लिए अनाउंसमेंट करता है मिस्टर किन यान, प्रेसिडेंट ऑफ किन ग्रुप। हम बाहर देखते हैं असिस्टेंट और किन साथ में होते हैं, दोनों ने कपड़े एक्सचेंज कर लिए थे। जैसे ही किन अंदर जाने के लिए गेट खोलता है देखता है जियांग भी यहीं पर है। सो तुरंत वापस आ जाता है और असिस्टेंट को जाने को कहता है और खुद से कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये भी किन ग्रुप के एम्प्लॉय है। सो असिस्टेंट किन की जगह जाके प्रेजेंटेशन देता है। उसके बाद किन असिस्टेंट से कहता है वेल डन, नेक्स्ट मंथ से तुम्हारा बोनस डबल हो जाएगा। और किन से कहता है आपकी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है और मिस्टर झा वो पिछले आधे घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। सो वो कहता है मैं जा रहा हूँ बट इन पे नज़र रखना, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। असिस्टेंट के पास एक वेटर आती है और कहती है नीचे कुछ लोगों ने झगड़ा कर दिया है, क्या आप चल के देख लेंगे। सो सोचता है कि जाके देख लेता हूँ, थोड़ी देर में कुछ नहीं हो जाएगा। सो वो चला जाता है। उनके जाने के बाद शाओली यहाँ पे फिर से शुरू हो जाती है और कहती है ये बच्ची क्या बकवास कर रही है, लगता है हमें इन्हें टीच करना पड़ेगा। शिनशिन कहती है अब तुम हमें तमीज़ सिखाओगी। तो शाओली उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है। जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है लालत है अब तुम बच्चों पे भी हाथ उठाओगी। सो कहती है तुमने मुझे डांटने की हिम्मत की। वो मैनेजर कहता है तुम अभी भी दिखावा कर रही हो, तुम्हारे पास बस एक सेट है और तुम ये छुपाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारा पति नहीं है। शाओली उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर देती है और सबसे कहती है देखो सभी लोग देखो, ये हमारे ऑफिस की आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय है जो एक नंबर की बेशरम और झूठी है। पहले तो इसने एक एक्टर को अपने हस्बैंड की एक्टिंग करने के लिए रखा और अब तो ये 2 बच्चे भी नकली हैं। शिनशिन कहते हैं जब मेरे फादर यहाँ आएंगे तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो वो सुपरवाइज़र कहता है दिखावा करना बंद करो। झावली कहती है मुझे तो लगता है ये 2 बच्चे भी एक ही पिता की संतान नहीं हैं और शिनशिन को नीचे धक्का दे देती है। तो जियांग उसे ऐसा करने के लिए डांटती है और फिर वो उसके बेटे को भी धक्का दे देती है। तो जियांग उसे 2 चांटे लगाती है और वो कहती तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तो कहती है अभी ख़त्म नहीं हुआ है और उसे उल्टे हाथ का एक और चांटा लगाती है और कहती है अगर तुमने फिर से मेरे बच्चों को धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सो बच्चे खुश होते हैं और जियांग के लिए ताली बजाने लगते हैं। दूसरी एम्प्लॉय कहती है तुम जाओ, जो चाहो वो कर सकती हो।
सो वहाँ पार्टी के बाकी मेंबर्स भी बातें करने लगते हैं और कहते हैं लेडी सच में बहुत ही बेशर्म है। दूसरी लेडी कहती है शायद ये हमारे मिस्टर किन को सेड्यूस करने के लिए आई है। सो कहता है हमारे प्रेसिडेंट को ऐसे बुरे इरादे वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। वो मैनेजर कहता है तुम कितना दिखावा करती हो। तुमने उस दिन एक एक्टर हायर किया था जो तुम्हारे हस्बैंड के लिए हस्बैंड का रोल प्ले कर सके, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि तुम कितनी पॉपुलर हो, ताकि मेरी तुम्हें पाने की और इच्छा बढ़े। तो जियांग कहती है तुम सपना देख रहे हो ना, और तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? तुम्हारे घर में शीशा नहीं है, तुम केवल एक मेढक हो जो एक सपना देखता है। तो चिढ़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता है? मिस्टर किन आज यहाँ नहीं है, मैं तुम्हें उनकी तरफ से सबक सिखाऊंगा। और गार्ड्स को ऑर्डर देता है और गार्ड्स आके जियांग और दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और उसे कहता है तुम बस दिखावा कर सकती हो, तुम सिर्फ एक विडो हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी है ना। सो अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और उसके ऊपर फेंकता है और कहता है ये एक रात के लिए काफ़ी होंगे। और वो उसकी एम्प्लॉय कहती है तुम्हारा समय बीत गया और उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। और वो मैनेजर कहता है इन्हें बाहर निकाल दो। तब तक मिस्टर किन की एंट्री होती है और कहता है मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत है मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। वो आके उस मैनेजर को एक घूसा रखता है और जियांग से पूछता है तुम ठीक हो? जियांग उससे कहती है तुम किन यान हो? सो वो असिस्टेंट की तरफ देखती है और फिर मन में सोचती है शायद इसने अपने बॉस से जगह शिफ्ट की है और इसके बॉस इसे सपोर्ट करने आए हैं। सो जियांग उससे कहते इसे ईजी लेना और शिनशिन कहती है इन्होंने हमारी मम्मी को बुली क्यों किया। सो उससे कहता है तो जीने से जी भर गया है। सो भी कहते हैं ऐसा नहीं है मिस्टर किन, आप गलत समझ रहे हैं। तो दूसरी एम्प्लॉय जियांग के पास जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट वो मना कर देती है। फिर किन के ऑर्डर्स पे गार्ड्स उन्हें पकड़ के बाहर निकाल देते हैं और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी बातें करने के लिए डांटता है। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग बच्चे को सुला के बाहर आती है और किन सोचता है अब तो इसे सच पता चल गया है। सो उससे कहता है कि मैं आपसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था और फिर सॉरी कहता है और अपनी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा होता है। सो उसकी बात बीच में ही काट देती है और कहती है क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? तो वो कहता है क्या? तो पूछती है कि शिनशिन के पास वो पेंडेंट कहाँ से आया? तो किन कहता है उसकी मॉम के पास से और कहता है उसकी माँ अब कहाँ है? तो कहता है बच्चे को जन्म देते ही मर गई और तुम अचानक ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? सो डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसी की बेटी है। कहता है जियांग तुम्हें क्या हो गया है और तुम उस पेंडेंट को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों हो? जियांग अपने मन में सोचती है कि वो पेंडेंट दुनिया में एक ही थोड़ी ना है और वैसे भी मेरी बेटी को तो गए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। और अपने आप से कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मिस्टर किन से इस बात को टालते हुए कहते हैं काफ़ी देर हो गई, अब हमें सो जाना चाहिए। वो जा रही होती है तो उससे किन कहता है क्या आज पार्टी में तुम मेरी परफॉर्मेंस से सरप्राइज नहीं हुई? और मन में सोचता है क्या इससे मेरी सच्चाई पहले से ही पता थी? सो उससे कहती है मुझे किस बात पे सरप्राइज होना चाहिए? और आपके बॉस के बारे में जो आपको एक्टिंग करने के लिए अपनी रिच आइडेंटिटी देने के लिए तैयार हो गया। ऐसा लगता है कि हमें उसे अच्छा मील ट्रीट देना होगा। और कहती है मैं आपकी आज की एक्टिंग से इम्प्रेस हो गई, आप काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। सो किन सोचता है इसे लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा था। जियांग कहती है मैं आपको एक एक्टिंग क्रू से मिलवाती हूँ। और कहती है तुम्हारा इतना गुड लुकिंग फेस है, एब्स हैं और हाइट है, इन सब क्वालिटीज़ के बावजूद अगर तुमने एक्टिंग नहीं की तो कितनी अफसोस की बात होगी ना। मैं देखती हूँ अगर तुम्हारे लिए कोई स्पेस है तो। सो किन उससे उसका फ़ोन छीन लेता है। जियांग कहते तुमने मेरा फ़ोन क्यों लिया? किन उससे कहता है अगर मैं सच में एक रिच मैन हुआ तो। सो उसके माथे पे हाथ लगाती है और फिर अपना माथा छूती है और कहती है बुखार तो नहीं है? किन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सो जियांग उस पर हंसती है और कहती है आप साउथ सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं। सो उसे कहती है अगर तुम साउथ सिटी के सबसे अमीर आदमी हो तो मैं एक रॉयल प्रिंसेस हूँ। और हंसते हुए उसे कहती है सपने देखना अच्छी बात है लेकिन हम सिर्फ सपने देखते ही नहीं रह सकते, है ना? सो कहती है ओह मुझे पता है कि तुम डरते हो कि मैं तुम्हें नापसंद करूँगी। मैंने ऐसा जानबूझकर कहा था, गरीब ड्राइवर ही सही है। और आप नहीं जानते कि मुझे अमीर लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है। एक अमीर आदमी जिसे दुनिया के दुखों की परवाह नहीं है। सो किन कहता है लेकिन सभी अमीर आदमी बुरे नहीं होते। सो कहते तुमसे किसने कहा? वे अमीर लोग हैं जो सोचते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ भी। सो वो मन में सोचती है, कहती है अगर मुझे
उस दिन रिच किन फैमिली में शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता, आज मेरी बेटी मेरे पास होती। किन उससे कहता है चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं तुमसे मजाक कर रहा था। किन मन में सोचता अब इसे कैसे समझाऊं, इसे तो मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। जियान कहती मुझे अभी अभी एक मैसेज मिला है, सुपरवाइज़र को फायर कर दिया गया है और मुझे लगता है ये काम मिस्टर किन ने ही किया होगा। उससे कहती चलो अब सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बेड पे होते हैं और जियांग किन से कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग और उसकी जब आँख खुलती है तो उसका हाथ उसके चेस्ट पे है और उसके फेस की तरफ देखती है और कहती है लुक्स प्रिटी हैंडसम, और अपना हाथ धीरे धीरे नीचे खिसकाती है और कहती है फिगर भी। और किन की आंखें खुल जाती हैं, सो वो जल्दी से बैठ जाती है और बात को टालते हुए कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, और कहती है मुझे खाना बनाना है, मैं जा रही हूँ। वो अभी भी एम्बैरेस फील कर रही होती है और उससे कहती है ऑयल ख़त्म हो गया है, क्या तुम स्टोर रूम से ले आओगे। सो वो जो ऑयल लेने स्टोर रूम में जाता है, सो उसकी फैमिली पिक्चर देखता है। तो उसमें जो लेडी होती है सो कहता है ये कुछ जाने पहचानी सी लग रही है। तभी जियांग के बाहर से आवाज़ आती है चूहा चूहा। तो जल्दी से जाके उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कहाँ है कहाँ है। जब थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो मैरिज फेल करते हैं। जियांग उस फोटो को देखती है और कहती है तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। सो वो कहता है स्टोर रूम से मिली। क्या ये तुम्हारी फैमिली फ़ोटो है। सो कहती है क्या फैमिली। तो उस पिक्चर में पर्सन के बारे में बताने लगती है, ये हमारे फैमिली के लीडर हैं और जब मेरी माँ बिस्तर पर थी तब फादर अपनी नाजायज़ बेटी को वापस ले आए। और उससे कहते हैं ये खूनी है ना। किन कहता है आई एम सॉरी, मुझे इस बात को नहीं छेड़ना चाहिए था। सो जियांग कहती है चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से परेशान होने वालों में से नहीं हूँ। और कहते हैं तुम्हारे डैड के बारे में क्या, क्या उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। सो कहती है उनके दिल में मेरे लिए ज़रा सा भी प्यार नहीं है, उनके लिए मैं एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं। जियांग कहती है ऐसी अशुभ चीज़ों के बारे में याद नहीं करते हैं और वो फ़ोटो फेंक देती है और कहती है चलो खाना पकाते हैं। किन उससे कहता है तुम आराम करो, मैं पकाता हूँ। उसके बाद जियांग वो फ़ोटो उठा के देखती है और कहती है फादर इतने साल हो गए हैं, आई होप आप अच्छे होंगे। सीन उसके फादर पे शिफ्ट होता है जो उसकी फ़ोटो के आगे अगरबत्ती जला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अगर मैंने तुम्हें उस दिन शादी के लिए फोर्स नहीं किया होता तो तुम आज जिंदा होती। तब तक उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों का कैसा रिश्ता है। इतनी शर्मिंदगी के बाद भी क्या तुम्हारे दिल में इसके लिए फिर से प्यार जागने लगा है। तब तक उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। फिर उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुमने जियांग का अंतिम संस्कार किया था। और मैं जब उसके फादर को पता चला कि वो मर गई है तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया था जिससे वो काफ़ी लंबे टाइम तक बीमार रहे। यहाँ पे उसने उसे नहीं बताया होता है कि वो ज़िंदा है और उससे कहती है मैं तुम्हारी देखभाल में व्यस्त थी और उसके अंतिम संस्कार के लिए मैंने उसे किन फैमिली को दे दिया जो उन्हें उसके दाह संस्कार के लिए सीधे उसे अंतिम संस्कार गृह ले गया। और कहती है क्या मैंने आपको ये सब पहले से नहीं बताया है। तो आप ये क्वेश्चन अचानक से फिर से क्यों पूछ रहे हैं। सो कहता है मैंने इस बात को क्वेश्चन करता हूँ तुम हमेशा झिझक महसूस करती हो और मैं कुछ गलत महसूस कर रहा हूँ। इस बात को कंफर्म करने के लिए अंतिम संस्कार गृह में फ़ोन किया था पर उधर से मैसेज आया है कि वहाँ पे जियांग के अंतिम संस्कार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो उससे हाथ पकड़ के पूछता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जियांग मरी है या नहीं। तो उससे हाथ झटकते हुए गुस्से में कहती है तुम्हें क्या हो गया है। सो कहती है उसकी सिचुएशन सबने देखी थी और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। सो कहता है फिर इस मैसेज का क्या। सो वो कहती है सो जाओ सारे अंतिम संस्कार गृह में फ़ोन करके पूछ लो। तब तक उसकी डॉटर आ जाती है और कहती है माँ बाप किस बारे में झगड़ा कर रहे हो, हमारी बड़ी सिस्टर से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं जो उसके मरने के बाद भी उसकी फ़ोटो लगा के रखी है। तो कहती फादर मुझे और माँ को शॉपिंग पे जाना है, क्या आप हमें कुछ पैसे दे सकते हैं। 1 लाख या 80,000 भी काफ़ी रहेंगे। सो उसे अपना कार्ड देता है और वो जल्दी से लपक लेती है और बाहर आके कहती है मॉम आपने कहा कि वो जियांग की काफ़ी परवाह करते हैं और क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए कि वह अभी भी ज़िंदा है। सो कहती है अपना मुंह कसकर बंद रखो, अगर उन्हें पता चल गया कि वो ज़िंदा है तो हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। तो वो कहती है तो मुझे क्या करना चाहिए फिर। सो कहती है तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, जब तक हम एक से कहेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। जियांग को उसके दोनों बच्चों के साथ देखते हैं और उनसे कह रही थी तुम दोनों पार्क में खेलने के लिए चले जाओ और मेरी छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगी। और हम देखते हैं यहीं पे उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर आए होते हैं। वो अपने बच्चों को भेज के जैसे ही टर्न होती है सो कहती है मैडम आपने चूज़ कर लिया जो आपको चाहिए था। सो वो देखते हैं। सो वे सभी एक दूसरे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी लक्की हो कि अभी तक ज़िंदा हो। मैंने सोचा था इतने सालों में तुमने कुछ हासिल कर लिया होगा लेकिन मुझे तुमसे इतनी ये भी शॉप में काम करने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ कहती है तुम पैसों के लिए हत्यारे अभी तक मरे नहीं।
उसकी मॉम कहती है, तुम अभी एक सुपरवाइज़र हो और मेरी बेटी को देखो जो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? जियांग कहती है, इन दिनों मिस्ट्रेस भी इतनी घमंडी होने की हिम्मत करती हैं। और उससे कहती है, तुमने वो डोर पे साइन नहीं देखा कि यहाँ पे कुत्तों को आना मना है? अगर तुम्हें यहाँ पे करने को कुछ नहीं है तो अपने राइट मोड़ो और यहाँ से चलते बनो। तो स्टेप मॉम गुस्सा हो जाती है और मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर आती है तो कहती है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो कहती है, तुम मैनेजर हो, मेरी बेटी कुछ कुछ क्लोथ्स ट्राई करना चाहती है और तुम्हारी ये सुपरवाइज़र अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रही। तुम्हारा स्टोर कैसे कैसे लोगों को जॉब पे रख लेता है। मैनेजर कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मैनेजर जियांग से कहने लगती है, मुझे डांस पार्टी की अफवाहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम सच में प्रेसिडेंट की वाइफ होती तो क्या इस शॉप में काम कर रही होती? कस्टमर्स को अच्छे से सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड करती? नेक्स्ट सीन में उसकी स्टेप सिस्टर कपड़े ट्राई कर रही होती है। जियांग उसके लिए टी लेकर आती है। उसे देरी होती है बट वह एटीट्यूड मारते हुए बैठ जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। जियांग जानबूझ के उसके ऊपर टी गिरा देती है। तो उसकी सिस्टर कहती है, तुम कैसे काम कर रही हो? मैनेजर आके कहती है उससे, आप शांत हो जाइए। और जियांग से कहती है, तुम कैसे काम कर रही हो, जल्दी से माफ़ी मांगो। जियांग उससे माफ़ी नहीं मांग रही होती है तो उसकी मदर गुस्सा होते हुए कहती है, ये एटीट्यूड, मैं देखना तुम्हारे इस शॉप को बंद करवा दूंगी। सो मैनेजर कहती है, आप शांत हो जाइए। और जियांग से कहती है, तुम तुरंत माफ़ी क्यों नहीं मांगती? क्या तुम अपनी नौकरी नहीं चाहती? सो जियांग से माफ़ी मांग लेती है बट उसकी मदर कहती है, मेरी बेटी की जूतों की कीमत हज़ारों डॉलर है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक सॉरी से ये ठीक हो जाएगा? जियांग कहती है, सो आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? सो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम नील डाउन होकर मेरे जूतों को साफ़ करो। जियांग कहती है, तुम अपने आप को क्या समझती हो, मैं घुटनों पे बैठ के तुम्हारे जूते साफ़ करूँ? मैंने तुम्हारे जूतों पे कॉफ़ी नहीं डाली। तो उसकी सिस्टर कहती है, तुम्हें विश्वास है या नहीं, कल मैं तुम्हें बेरोज़गार कर दूंगी। तो मैनेजर उसे शांत करवाती है और जियांग से कहती है, तुम माफ़ी क्यों नहीं मांगती? तुम क्या चाहती हो तुम्हारी एक शिकायत की वजह से पूरा स्टोर बंद हो जाए? क्या तुम ये लॉस अफोर्ड कर सकती हो? उसकी स्टेप मदर कहती है, तुमने सुना नहीं, बहरी हो क्या? तो जियांग मन में सोचती है, मुझे स्कूल की फ़ीस और अन्य खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत है, मैं ये नौकरी नहीं खो सकती। सो वो अपनी सिस्टर से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगी। सो वो कहती है, हाँ। फिर मैनेजर कपड़ा फेंकती है। जियांग उस कपड़े को उठा के उसका शूज़ साफ़ करने लगती है। फिर बच्चे आ जाते हैं जो उसे उसका शूज़ साफ़ करते हुए देख लेते हैं। फिर हमें किन को दिखाया जाता है जो मीटिंग में होता है और उसे उसकी बेटी का फ़ोन आ जाता है। सो कहता है, क्या हुआ? सो वो कहती है, मम्मी को स्टोर में बुली किया जा रहा है। ये मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट थी जिसकी और ये प्रोजेक्ट 200 मिलियन से भी अधिक का था जिसे छोड़ के वो चला जाता है। उसकी सिस्टर उसकी इंसल्ट करे जा रही होती है और कहती है, तुम कितनी शर्मिंदा होगी ना, तुम शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और हमारी फैमिली को उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फादर का जब भी बर्थडे आता है तो वो सिर्फ एक ही विश करते हैं कि वो तुम्हें कभी नहीं देखना चाहते। उसकी वो काफ़ी इंसल्ट करती है जिससे जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो कपड़ा उसके ऊपर फेंक देती है। तो कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग कहती, तुम्हारी एक माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया लेकिन तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। सो मैं आज तुम्हें सिखाने जा रही हूँ। सो उसे खींच के एक चाटा लगाती है। सो वो कहती है, करने की हिम्मत की। सो उसे उल्टे हाथ का एक और चाटा लगाती है। जियांग कहती है, सो वॉट? स्टेप मदर कहती है, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। सो उसकी मदर उसे चाटा मारने जा रही होती है। जियांग पकड़ लेती है और उसे भी एक चाटा लगाती है और दोनों को पकड़ के वो अच्छे से धोती है। बाकी सारे लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। आगे देखते किन दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहा था क्योंकि सारा सिचुएशन ने खुद ही हैंडल कर ली थी। बच्चे खुश होकर ताली बजाते हैं। उसकी सिस्टर उसे उठा के ग्लास मारने जाती है, तब तक किन आगे आ जाता है। उसकी स्टेप मदर किन को देखती है और उसे याद आता है ये तो वही है। तब तक हम देखते हैं उसके फादर भी यहीं पे आए होते हैं क्योंकि उनकी किसी के साथ मीटिंग होती है और वो पर्सन कहता है, क्या वो तुम्हारी मरी हुई बेटी की जैसी नहीं लग रही है? सो उसके फादर उसे देख के शॉक होते हैं। जियांग किन से कहती है, हस्बैंड तुम ठीक हो ना? किन भी उस लेडी को पहचान जाता है और वो उठ के जा रही होती है। सो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो कहती है कि आपने मुझे गलत समझ लिया है। किन उससे कहता है, 6 साल पहले किन फैमिली ने जियांग फैमिली शादी करने के लिए काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन बच्ची को जन्म देने के बाद वो मर गई। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वो सच में मर गई? सो वो इस बात को टाल रही होती है। जियांग कहती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? किन उससे कहता है, मैंने तुमसे 6 साल पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, क्या तुम्हें याद है? तो उसे उसका वन नाइट स्टैंड याद आता है। जियांग कहती है, वो तुम हो? और किन शिनशिन के बारे में कहता है कि वह तुम्हारी बेटी है। शिनशिन कहती है, डैडी आप भी क्या बकवास कर रहे हैं, मैं मम्मी की बेटी हूँ।
तब तक जियांग के डैडी उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या ये तुम हो। जियांग कहती है डैडी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके डैडी कहते हैं तुम अभी भी जीवित हो, तुम सच में जीवित हो। और फिर अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। तो उसकी वाइफ डरते हुए कहती है मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो। खिंच के चाटा मारते हैं और कहते हैं तुमने मुझे इतने सालों से धोखा दिया और अब समझाने के लिए क्या है। उसकी सिस्टर बोलती है डैडी आप भूल गए कि आप इस बिच की वजह से इतने शर्मिंदा हुए थे। डैड उसे खिंच के चाटा मारते हैं और कहते हैं शट अप। तब तक असिस्टेंट आता है मिस्टर किन मैंने सीसीटीवी से देखा कि आप घायल हो गए थे, आप ठीक है ना। जियांग कहते हैं मिस्टर किन आखिर आपकी असली आइडेंटिटी क्या है। तो किन कहता है एक्चुअली मैं किन शीजोंग हूँ। असिस्टेंट किन के कहने पर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और सबको बाहर फेंकने को कहता है। उसकी मॉम और सिस्टर कह रहे होते हैं प्लीज़ हेल्प मी। और सिस्टर कहती है फादर मैं आपकी बेटी हूँ, बट वो उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। किन जियांग से कहता है मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो। तो जियांग उसकी एक नहीं सुनती और कहती है किन जियाक्सुआन नहीं, मुझे तो आपको मिस्टर किन कहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत औसम हो, इतने दिनों से तुम मुझे धोखा दे रहे थे। किन कहता है मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। और वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वो अपने बच्चे और डैडी को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में उसके डोर पे असिस्टेंट्स और काफ़ी सारे गार्ड्स गिफ्ट के साथ खड़े होते हैं। वो नॉक करते हैं और जियांग से कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने आपके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट भेजे हैं। सो वो कहती है उससे कह दो कि मैं लोगों के गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर वो अंदर आके फ़ोटो फ्रेम देख रही होती है क्योंकि वो भी उसे मिस कर रही होती है। बच्चे भीतर से बाहर झाँक रहे होते हैं और उसे देख रहे होते हैं। उन दोनों ने भी उन दोनों को एक करने के लिए प्लान बनाया होता है और वो उससे कहते हैं मम्मी हमें आपके साथ हाइड एंड सीक खेलनी है। जियांग कहती है केवल थोड़ी देर के लिए ही। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग ने अपनी आंखें बंद करी होती है और दोनों बच्चों से के हाथ पकड़ के उसे गार्डन में ला रहे होते हैं जहाँ पे किन भी होता है और उसे उसके पास छोड़ के चले जाते हैं। जियांग काउंटिंग करने के बाद जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसके सामने किन होता है। सो उसे देख के वो जाने लगती है। किन उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांग कहती है किन आप कहने के लिए क्या है, मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है। तो किन कहता है मैं डिवोर्स एग्रीमेंट के लिए सहमत नहीं हूँ। और उससे कहता है मैं हाल ही में तुम्हारे साथ बिताए हुए दिनों को याद करता रहता हूँ, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती है, मैं बार बार घर का काम करता रहता हूँ और लीक चुनता हूँ। यहाँ तक कि असिस्टेंट ने भी कहा कि मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जियांग, मैं चाहे किन जियाक्शियान हूँ या फिर किन यान, केवल एक पर्सन जिसे मैं प्यार करता हूँ वह तुम हो। और उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है और कहता है जियांग क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी। तब तक बच्चे भी बलून लेकर आ जाते हैं और कहते हैं मम्मी आपको डैडी से शादी कर लेनी चाहिए। बच्चे उसे चेयर करते हैं। जियांग कहते हैं मेरी मर्जी तो नहीं है लेकिन लो रिंग पहना दो। किन जियांग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और बच्चों से कहता है अपनी आइज़ क्लोज करने को और वो फिर उसे किस करता है। शिनशिन कहती है ऐसा लगता है हमें एक और छोटा भाई बहन मिल गया है। और बच्चे खुश होते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी का एंड होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।